ये एक बजट की बैठक थी या फिर एक सियासी युद्ध का मैदान? क्या जनप्रतिनिधियों के लिए एक शिक्षा सत्र की आवश्यकता है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? रीवा में शब्दों की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि थप्पड़ से लेकर फाड़ देने तक की धमकियां बजट सत्र के अंदर गूंजने लगी। नेताओं की जुबान यहां पर फिसली नहीं, जानबूझकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि लोकतंत्र सवालों के घेरे में आ गया है। मुद्दा विकास का था, लेकिन लड़ाई बन गई अहंकार की और अहम की, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वह तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। रीवा नगर निगम में एक महिला पार्षद ने जैसे ही कामों की पोल खोलना शुरू करी तो यहां पर सत्ता मानो असहज सी महसूस करने लग गई। फिर क्या था, यहां पर बहस एकदम गर्मागर्म तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो जाती है। सदन सियासी टकराव के अंदर अचानक से अखाड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। शेर और शायरी से शुरुआत की गई थी सत्र की, लेकिन धमकियों और हंगामे के साथ में इसका समापन हुआ। रीवा नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान यहां पर लोकतंत्र में मंच का अचानक से जो मंच था वह अचानक से अखाड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई आप लोगों को जानना चाहिए। सवाल था निर्माण की गुणवत्ता का, लेकिन यहां पर मामला सियासी प्रतिष्ठा का बन गया, और यहां पर इसके बाद में जो तस्वीरें निकल कर आई आप सभी के सामने भी है, उसने सभी को लज्जित भी कर रख दिया है। नगर निगम की परिषद के अंदर बैठक में यह हंगामा उस वक्त हुआ, माहौल उस वक्त अचानक से गर्म हो गया जब वार्ड नंबर 13 की निर्दलीय पार्षद नर्मदा संजय सिंह बघेल के द्वारा शहर में हो रहे घटिया निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठा दिए गए। उसके बाद में उनका अंदाज एकदम आक्रामक था। उन्होंने आरोप सीधे तौर पर सिस्टम पर लगा दिए थे, लेकिन जवाब आया सियासी तेवर के साथ में। महापौर अजय मिश्रा इस समय सामने थे। यहां पर पार्षद काफी चीख कर आरोप लगा रही थी। इसके बाद में बाबा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और पलटवार करा, और देखते ही देखते बहस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ गई और व्यक्तिगत लड़ाई और हमलों में तब्दील हो गई। बात यहां पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पार्षद ने थप्पड़ मारने तक की भी बात कह दी, चेतावनी दे डाली, और उसके बाद में महापौर ने भी यहां पर भरी सभा के अंदर फाड़ कर चार कर देने जैसे विवादित बयान दे दिया। पूरा घटनाक्रम देखिए आप लोग भी। यहां पर सदन की मर्यादा जो तार तार हुई है उसको लेकर आपकी भी आंखें झुक जाएगी। आप अपने मन का कर रही हैं, आप अपने स्थान में बैठती हैं, तभी ये सदन आपको आप अपने उपयोग कर सकती हैं। आपने पूछा ना कि आपने क्यों किया, इसलिए मैंने कहा ऐसी स्थिति आती है। जब दोनों पक्षों के बीच में यहां पर सियासी
जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई थी। उस समय हंगामे के बीच में निगम के अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए महिला पार्षद को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका कहना था कि महिला जो पार्षद है वह काफी अशब्द बोल रही थी। वहीं पर पार्षद का कहना है कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है, सच बोलने की सजा दी गई है और उन्हें बाहर कर दिया गया है। महापौर ने भी पलटवार कहा और कहा कि यहां पर सब मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का ड्रामा पार्षद के द्वारा किया गया है। यह पूरा घटनाक्रम कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा लज्जित भी कर रहा है। क्या महिला पार्षद को इतना ज्यादा हंगामा करने की जरूरत थी? क्या विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाना यहां पर क्या हंगामा करना ही है, या क्या दूसरी तरीके से इस बात को नहीं रखा जा सकता था? जब यहां पर विपक्ष सत्ता से सवाल कर रहा था तो क्या सत्ता इसको राजनीति ना बनाते हुए इसका सहज ही जवाब देकर इस मामले को ठंडा भी कर सकती थी? क्या जनता के मुद्दे नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई में दबते जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल यहां पर सड़कों की मजबूती का भी था, लेकिन यहां पर बहस नेताओं की भाषा और यहां पर अकड़ के आगे टूट जाती है और बहस खत्म हो जाती है। रीवा का यह हंगामा सिर्फ एक बैठक की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की बढ़ती हुई सियासी तल्खी का एक आईना भी है। कौन गलत है, कौन सही है? क्या नेताओं को शिक्षा की आवश्यकता है कि सदन में जब बजट सत्र चले तो किस तरह का रवैया उन्हें अपनाना चाहिए? क्या यह अब जरूरी हो चला है? आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।